ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष भाद्रपद पूर्णिमा से शुरू हो गए हैं, जो अश्विन अमावस्या पर समाप्त होंगे। इस बार श्राद्ध पक्ष यानी कि पितृपक्ष 10 सितंबर से शुरू हो चुके हैं, जिनका समापन 25 सितंबर को होगा। पितृपक्ष पितरों को समर्पित होते हैं। पितृपक्ष के दौरान लोग अपने पितरों को याद करके उनका पूजन करते हैं, उनके लिए श्राद्ध कर्म करते हैं। हिंदू धर्म में श्राद्ध का विशेष महत्व होता है। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा पूर्वक किया हुआ वह संस्कार जिससे पितरों को संतुष्टि प्राप्त होती है। कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान सभी पितर पृथ्वी लोक में वास करते हैं और अपने परिवार वालों को आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष के दौरान पितृ यह उम्मीद करते हैं कि उनके परिवार वाले उनके लिए श्राद्ध, तर्पण या पिंडदान आदि करें, क्योंकि इन कार्यों से वे तृप्त होते हैं। तृप्त होने के बाद वे अपने बच्चों को आशीर्वाद देकर अपने लोक को वापस चले जाते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पूजा के साथ दान करने का विशेष महत्व होता है। पितृपक्ष में दान पुण्य करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं और आर्थिक समृद्धि भी बनी रहती है। इस अवधि में किए गए दान से पितरों की कृपा तो प्राप्त होती ही है, साथ ही पितृदोष भी समाप्त हो जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पितृ अपने परिजनों को सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन वह खुद कुछ ग्रहण नहीं कर सकते। पितरों को वही प्राप्त होता है जो उनके परिजन उनके लिए देते हैं। पितरों को सर्दी गर्मी भी लगती है, भूख प्यास भी लगती है। इसलिए पितृ अपने परिजनों से यह अपेक्षा करते हैं कि वह उनके इन कष्टों को दूर करने के लिए उनके नाम से दान अवश्य ही करें। पितृपक्ष में किया गया दान सीधे पितरों को प्राप्त होता है, जिससे पितरों के कष्ट दूर होते हैं। पितृ तृप्त हो, प्रसन्न हो, अपना आशीर्वाद देते हैं और खुशी खुशी वापस यमलोक को चले जाते हैं। इसलिए दोस्तों, पितृपक्ष में दान अवश्य करें। पितरों को सर्दी गर्मी से बचाने के लिए पितृपक्ष में वस्त्र का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन वस्त्र दान करते समय भी दोस्तों हम कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जिससे पितृ प्रसन्न होने की बजाय नाराज हो जाते हैं। जैसे कि आपके पितृ जब मृत्यु को प्राप्त हुए थे, उस समय वह जैसे वस्त्र पहनते थे, आपको वैसे ही वस्त्र दान करने चाहिए। कुछ लोगों के पितृ जैसे कि उनके पिताजी शर्ट और पैंट पहनते थे, लेकिन वह पंडित जी के हिसाब से धोती कुर्ता का दान करते हैं। ऐसी गलती ना करें। यह दान आप अपने पितरों के लिए कर रहे हैं। ब्राह्मण को पितरों का स्वरूप मानकर दान किया जाता है, लेकिन दान वही चीज करनी चाहिए जो आपके पितृ इस्तेमाल करते थे। अगर आपके पितृ धोती कुर्ता पहनते थे, तभी आप धोती कुर्ता का दान करें, नहीं तो आप जैसे वस्त्र वह पहनते थे, जैसे कि पैंट शर्ट अगर वह पहनते थे, तो पैंट शर्ट का ही दान करें। बड़े बुजुर्ग मृत परिजनों को ही पितृ नहीं कहा जाता। अगर कोई छोटा बच्चा भी जिसका देहांत हो चुका है, वह भी आपका पितृ ही होगा। ऐसे में जब आप उस बच्चे का श्राद्ध करें, तो बच्चा जिस आयु में था, अगर वह 5 वर्ष की आयु का बच्चा था, तो आपको 5 वर्ष की आयु के बच्चे के ही वस्त्रों का दान करना है। क्योंकि हमारे पितृ जब यमलोक से धरती लोक पर आते हैं, तब उनकी वही अवस्था होती है जब उनके देहांत के समय हुई थी। इसलिए आपको उस अवस्था के हिसाब से ही कपड़ों का दान करना है। दान करते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि जिस तरह के कपड़े वह पहनते हैं, आपको अपनी सामर्थ्यानुसार वैसे ही कपड़ों का दान करना है। जैसे कि आपकी सामर्थ्य है कि आप अपने पितरों को महंगे कपड़े वो पहनते थे और आप उनका दान कर सकते हैं, लेकिन आप दान के लिए सस्ते कपड़े लाकर दान करते हैं, तो इससे आपके पितर आपसे नाराज हो जाएंगे। इन कपड़ों को ब्राह्मण को देने का मतलब है कि यह वस्त्र आपके पितर इस्तेमाल करेंगे, इससे उनकी सर्दी गर्मी दूर होगी। इसलिए जैसे कपड़े वह पसंद करते थे, अपनी सामर्थ्यानुसार आपको वैसे ही कपड़ों का दान करना चाहिए। दान करने के लिए जो अलग से सस्ते कपड़े होते हैं, आप उनका दान भूलकर भी ना करें।
यह दान आप ब्राह्मण द्वारा अपने पितरों को पहुंचा रहे हैं तो उनके हिसाब से ही आपको चीजें लाकर दान करनी है। पितरों को सर्दी गर्मी भी लगती है, इसलिए कपड़ों के साथ जूते चप्पल का दान अवश्य ही करना चाहिए। दान में आप जितनी भी आपकी सामर्थ्य है आप उस हिसाब से दान करें, जैसे कि सर्दी के लिए कंबल, गर्मी के लिए छाता आदि चीजों का भी आप दान कर सकते हैं। अगर यह सब ना कर सकें तो कम से कम वस्त्र का दान आप अवश्य करें। वस्त्र दान के बाद अन्न दान का भी विशेष महत्व होता है। कहते हैं पितरों को भूख प्यास लगती है और वह अपने परिजनों द्वारा दिए गए भोजन को ग्रहण करते हैं, इससे वह तृप्त होते हैं और उनको पूरे साल भर भूख प्यास नहीं लगती, जिससे वह नाराज नहीं होते और पितृदोष भी दूर होता है। इसलिए पितृपक्ष में आप वस्त्र के साथ अन्न का दान अवश्य करें। अन्न में आप अगर भोजन खुद से बनाकर ब्राह्मण को खिला सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने पितरों की मृत्यु तिथि जो श्राद्ध पक्ष में आए उस दिन या फिर सर्पित अमावस्या पर ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं। अगर भोजन ना करा सके तो आप साबुत अनाज जैसे कि चावल, गेहूं, दालें, सब्जी वगैरह का भी आप ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। ऐसा करने से पितर अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी भूख प्यास मिट जाती है, वह तृप्त हो जाते हैं। लेकिन भोजन दान, अन्न दान करते समय भी आप कुछ बातों का ध्यान रखें। भोजन में आप बासी भोजन का दान भूलकर भी ना करें। अगर एकादशी के दिन आप दान कर रहे हैं तो चावल का दान ना करें। ब्राह्मण को भोजन करा रहे हैं तो भोजन में आप बैंगन ना बनाएं, प्याज लहसुन ना बनाएं, चावल ना बनाएं, नींबू ना डालें, किसी भी प्रकार की दालें ना बनाएं। दाल की कचौड़ी, पराठे बना सकते हैं, आप चावल की खीर बना सकते हैं, लेकिन उबले चावल, सादा दाल ना बनाएं। अन्नदान में भी इस बात का ध्यान रखें कि आप जिस क्वालिटी की चीजें खुद से खाते हैं, जैसे कि आप पैकेट वाला आटा खाते हैं या आप महंगे वाले चावल खाते हैं, तो आपको दान भी वैसी ही चीजों का करना चाहिए। कभी भी सस्ती चीजों का दान ना करें। अगर आप खराब चीजों का दान करते हैं या बासी भोजन का दान करते हैं तो इससे पितर नाराज हो जाते हैं। इसलिए वही चीजों का दान करें जिसका आप खुद इस्तेमाल करते हैं। अन्न और वस्त्र के अलावा बर्तन का दान करना भी शुभ माना जाता है, लेकिन ध्यान रखें स्टील के बर्तन या प्लास्टिक के बर्तनों का दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से घर परिवार की सुख शांति भंग हो जाती है और लड़ाई झगड़े होते हैं। इसलिए बर्तनों में पीतल या फिर तांबे के बर्तन का दान करें। पितरों के हिसाब से सौंदर्य प्रसाधन का आप दान कर सकते हैं। सभी प्रकार की सुख सुविधाएं की चीजों का अपनी सामर्थ्यानुसार दान कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें भूलकर भी झाड़ू का दान ना करें। झाड़ू का दान करने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाते हैं। झाड़ू का दान सदैव गुप्त रूप से मंदिर में किया जाता है। इसके अलावा अन्य कहीं भी झाड़ू का दान नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में दान पितरों की मृत्यु तिथि पर या फिर सर्पित अमावस्या पर करना ही सबसे ज्यादा शुभ होता है। ऐसा दान सीधे पितरों को प्राप्त होता है। दान करने से पहले स्नान का स्वच्छ वस्त्र धारण करें, उसके पश्चात ही दान करें। दान करते समय इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि आप जब भी कोई भी चीज दान करें तो आप अपने दाहिने हाथ यानी कि राइट हैंड से करें और आपको अपने दाहिने हाथ में थोड़े से काले तिल भी अवश्य ही रखने हैं। जैसे वस्त्रों का जो पैकेट है, अनाज है, आप उसमें थोड़े थोड़े काले तिल भी डाल सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान और भी बुरी आत्माएं भी जागृत हो जाती हैं और अगर आप काले तिल हाथ में लेकर दान की चीज में काले तिल डालकर दान करेंगे तो यह दान सीधे पितरों को प्राप्त होगा। यह चीजें सीधे पितरों को प्राप्त होंगी और अगर काला तिल नहीं डालेंगे तो यह राक्षसों को प्राप्त होगा। इसलिए दान में इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि हाथ में काले तिल अवश्य रखें और उस चीज में भी, वस्त्र है, अन्न है, उसमें भी आपको काले तिल जरूर डालने हैं। बर्तन का दान करें तो बर्तन को खाली दान न करें। जैसे कि कोई लोटे का दान कर रहे हैं आप तो उसमें थोड़े से चावल, अनाज, कोई भी अनाज आप भर सकते हैं या फिर पानी रखकर भी आप उसका दान कर सकते हैं, लेकिन खाली बर्तन का दान ना करें।
घर में कोई नई चीज पहले से रखी है, आप उसको भी दान में दे सकते हैं, लेकिन याद रखें वह चीज आपने पहले इस्तेमाल ना की हो। पितृपक्ष में काले तिल का दान करना सबसे ज्यादा शुभ होता है। काले तिल का दान करने से संकट और बाधाओं से मुक्ति मिलती है। ग्रह नक्षत्र भी अच्छे होते हैं, ग्रह बाधाएं दूर होती हैं और पितर भी प्रसन्न हो अपना आशीर्वाद देते हैं। इन चीजों के अलावा गुड़ का दान करना, नमक का दान करना, गौदान करना, भूमि दान करना, छतरी का दान करना, जूते चप्पल का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके साथ ही स्वर्ण दान करना, चांदी का दान करना भी बहुत शुभ होता है। दोस्तों, पितृपक्ष में पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए, पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए दान करते समय आप इन सभी बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।